27 अगस्त है। पुलिस मुख्यालय और पुलिस पदाधिकारी पुलिस कर्मी के लिए बड़ी खबर। ये 1996 बैच के आईपीएस पदाधिकारी सुनील कुमार एडीजी हेडक्वार्टर है, उनका एक आदेश जो आज के तारीख में 27 अगस्त के तारीख में आदेश निकला है। मुख्यमंत्री जी, इस आदेश पर जरा आप ध्यान दीजिए सम्राट चौधरी जी। 100% पुलिस मुख्यालय के निर्देश का अनुपालन जिला में एसपी, रेंज में डीआईजी, आईजी नहीं कर रहे हैं। हस्तांतरण को लेकर यह ऑर्डर जारी है और डीजीपी विनय कुमार 1991 बैच के आईपीएस पदाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त है। ज्ञापांक है 338 और 27 अगस्त के डेट में यह आदेश जारी हुआ है। सभी वरीय पुलिस अधीक्षक रेल सभी इकाई में, और तारीख 27 अगस्त की तारीख है और विषय दिया गया और बड़ा गंभीरता पूर्वक ध्यान से सुना जाए। क्या विषय में दिया गया है? पुलिस हेडक्वार्टर का तो ये ऑर्डर ही है, लेकिन मुख्यमंत्री जी सुनिए क्या स्थिति है बिहार में, पुलिस में कैसे न्यायपूर्ण फैसला होगा भाई। आदेश विषय में लिखा है, पुलिस मुख्यालय के द्वारा निर्गत हस्तांतरण मतलब तबादला के आदेशों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के संबंध में लिखा गया है। प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि पुलिस मुख्यालय स्तर से निर्गत विभिन्न हस्तांतरणों के आदेशों का 100% अनुपालन नहीं किया जा रहा है। देखिए भाई, डीजीपी है 91 बैच के, और डीजीपी साहब 2025 में एक आदेश हुआ था जो मुझे कई सिपाही 150-200 सिपाही है जिसने लिख के दिया है, मेरे पास है। क्या सही है गलत है इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन सही करीब 150-200 सिपाही ने लिखा है सही है। 2013 बैच के सिपाही, 2015 बैच के, 18 बैच के सिपाही जिनका जिला बल में बॉडीगार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं, अन्य जगह ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी बदली 2025 में हुई है। पटना में 13, 15, 18 बैच के सिपाही जिनकी बदली 25 में हुई है, उसका अनुपालन अभी तक नहीं किया गया है। पटना में बरसों से तैनात है सिपाही, लेकिन आईपीएस का मौ एक सिपाही के लिए प्रभावशाली है, पुलिस मुख्यालय का प्रभाव कैसे काम करेगा। इसीलिए एडीजी सुनील कुमार ने बेहतर आदेश ये दिया है। आदेश में फिर मैं पढ़ता हूं। आदेश में लिखा गया, प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि पुलिस मुख्यालय स्तर से निर्गत विभिन्न हस्तांतरणों के आदेश का 100% अनुपालन नहीं किया जा रहा है। हस्तांतरण के आदेश का 100% अनुपालन नहीं किए जाने से आशंकित अनुपालन किए जाने के कारण प्रथमतः हस्तांतरण के उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है तथा पर्यान्वयन मुख्यालय स्तर से पर पत्राचार पर अनावश्यक कार्य में दबाव भी उत्पन्न होता है। अतः निर्देश दिया जाता है कि पुलिस मुख्यालय स्तर से निर्गत हस्तांतरणों का आदेश अनिवार्य रूप में पूर्ण रूप में अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। पुलिस महानिदेशक का अनुमोदन प्राप्त है। एडीजी सुनील कुमार ने ये आदेश आज के डेट में जारी किया है कि जिले के एसपी नहीं मान रहा है भाई। अब मैं नाम नहीं कहना चाहता हूं, एक एसपी यहाँ था, अभी अब आईजी है, एडीजी है, ये भी हम नहीं कहेंगे, उनको बुरा लग जाएगा। आप जाते हैं मिलने के लिए, वो एसपी के समय से आज भी वही बॉडीगार्ड रखे हुए हैं। अब विनय कुमार को मैं देखता हूं, विनय बाबू को, यहाँ ट्रेनिंग भी किए, आईजी भी रहे, एसपी रहे, एक भी कोई ऐसा बॉडीगार्ड बता दे, कोई आईपीएस पदाधिकारी जो वर्तमान डीजीपी के साथ रहा हो। अब पहले के जो डीजीपी के बॉडीगार्ड थे वही अभी विनय कुमार के साथ है। जहां ही रहे, जो पदाधिकारी का बॉडीगार्ड मिला वही रखे। अस्थायी तौर पर ये मेरे हिसाब से पहले नहीं और भी कोई आईपीएस पदाधिकारी होगा,
ये पहले ऐसे डीजीपी हैं जो डीजीपी रहते हुए कोई अपना पर्सनल खास सिपाही को बॉडीगार्ड इन्होंने नहीं रखा। ये न्याय संगत फैसला है विनय कुमार का, लेकिन एक बड़ा ऑर्डर पुलिस हेडक्वार्टर ने जारी किया है। मुख्यमंत्री जी आप एक आदेश निकाल रहे हैं तो 2 दिन में फाइल का निपटारा हो जाए, फाइल का काम हो जाना चाहिए। आप देखिए प्रखंड स्तर पर अभी भी स्थिति खराब है। और मैं आ जाता हूं 94 बेच के जो इंस्पेक्टर है उनकी फाइल 1 महीना पहले आपके होम विभाग में चली गई है। होम विभाग से पूछिए मुख्यमंत्री जी किन कारणों से फाइल को रोका गया है। उसमें 59 डीएसपी है जिनको उच्च परिवार में प्रमोशन मिल रहा है। 3-4 डीएसपी, 1 दर्जन डीएसपी ऐसे हैं जो 4-5 महीने में दिसंबर जनवरी तक रिटायर कर जाएंगे। क्या हुआ, इंस्पेक्टर से उच्च परिवार डीएसपी में उनको नहीं मिलेगा? ये कैसी मनमानी है आईएएस पदाधिकारी की। पढ़ते अमृत साहब गंभीरता से लीजिए, भ्रष्टाचार की गंध आती है, गंध आती है। 1 महीना पहले सारी जांच सब कुछ एसीआर देखकर 59 डीएसपी जो सब इंस्पेक्टर हैं 94 बेच के, उनको उच्च परिवार देना है। 1 महीना हो गया और मुख्यमंत्री का आदेश है कि 2 दिन फाइल को अधिक दिन पेंडिंग ना रखें। क्या चाहता है होम विभाग, क्या चाहता है वहां जो क्लर्क तैनात है वह क्या चाहता है? फिर प्रेमचंद्र की नमक के दरोगा में लिखी वह पंक्तियां मुझे याद आती है। न्याय और नीति, न्याय और नीति ये सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, वह जैसा चाहती है नचाती है। क्या चाहता है होम विभाग? डीएसपी जो उच्च परिवार जिन्हें डीएसपी से मिलना है, जो इंस्पेक्टर हैं के उनको उच्च परिवार मिलना डीएसपी में, 59 डीएसपी क्या जाके होम विभाग के क्लर्क से जाके मिले तब फाइल आगे बढ़ेगी? क्या ये न्याय संगत हो रहा है सम्राट चौधरी जी? नाइंसाफी, नाइंसाफी, नाइंसाफी हो रही है 94 बेच के इंस्पेक्टर के साथ। 32 साल अपने जीवन का जिन्होंने सेवा पुलिस विभाग को दे दी, एसीआर खराब नहीं, कहीं कोई विभागीय कार्रवाई नहीं। अभी और लंबा 1700 कुछ पेंडिंग है, 1-1.5 साल में सब रिटायर कर जाएगा। बिहार पुलिस में क्या इंसाफ, उच्च परिवार में प्रमोशन कैसे भट्टी ने दे दिया? भट्टी, राजविंदर सिंह भट्टी ने बिहार पुलिस के लिए क्या नहीं किया? खैर डीजीपी विनय बाबू पर सवाल खड़े होते हैं प्रमोशन के मामले में कि प्रमोशन नहीं दे रहे हैं, मेडिकल के आधार पर तबादला नहीं हो रहा है। तो ये होम विभाग किन परिस्थितियों में 59 इंस्पेक्टर का जो उच्च परिवार में प्रमोशन का मामला है, 1 महीना हो गया है सम्राट चौधरी जी, ये आपकी सरकार है, आईएएस का बोलबाला है। क्या मिलेगा प्रमोशन या फिर नाइंसाफी हो जाएगी? उनके बाल बच्चे, परिवार के लोग अपने पिता को इंस्पेक्टर के रूप में ही रिटायरमेंट होते हुए देखेंगे? क्या नहीं मिलेगा? उच्च परिवार अन्य राज्यों में देखिए नियम से, न्याय संगत से चलता है। जितने भी 94 बेच के आईपीएस है पूरे देश में, उनको डीजी में प्रमोशन मिल गया, डीजी रैंक में। तो 94 बेच के इंस्पेक्टर ने, जिन्होंने हर शासन में, लालू के शासन में, नीतीश के शासन में सुशासन लाने में जो काम किया, 94 बेच इंस्पेक्टर की जो भूमिका है, जो मेहनत है, उनके मेहनत को और जो बलिदान कई 94 बेच के इंस्पेक्टर दुनिया में नहीं है, शहीद हो गए। क्या बिहार सरकार, सम्राट चौधरी कम से कम ध्यान दे, ईमानदारी पूर्वक अब पूछे मुख्य सचिव से कि भाई ये 1 महीने से फाइल क्यों रोकी हुई है, क्या चाहते हैं? अरे भैया क्या चाहते हैं बता दीजिए, क्या चाहते हैं? अब प्रमोटी इंस्पेक्टर से डीएसपी है, आपको क्या देगा? पूरी बदनामी हो रही है और प्रमोशन नहीं मिल रहा है। किसी पदाधिकारी की प्रतिष्ठा का हनन करना हमारा कार्य नहीं है। बेवजह पुलिस कर्मियों का प्रमोशन
बिहार में नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। डीजीपी पुलिस हेडक्वार्टर सरकार को जिम्मेदारी पूर्वक ध्यान देना चाहिए। पुलिस विभाग के प्रमोशन का कार्य, वेलफेयर के काम में कहां गड़बड़ी हो रही है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं से भागलपुर से दीपक नौरंगी।